हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एम केमिस्ट्री। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में बोलें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगी, बाकी आपको अगर हिंदी में चाहिए तो इसमें हिंदी में भी दिया गया है, आप दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। सो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, कि डेवलपमेंट आपके लिए प्रोडक्ट्स का इंटरेक्शन होती है। बी ऑप्शन है, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। सी ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। डी ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। सो दोस्तों यहाँ पर जो ए बी सी है वो डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन जो डी ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो डी ऑप्शन होगा। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कंसेप्ट्स रादर देन एब्स्ट्रैक्शंस, इट इज द स्टेज फ्रॉम। इसमें आपके ऑप्शन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो सोच होती है वो कंक्रीट एक्सपीरियंस की बजाय जो एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं उसमें प्रत्यों से, मतलब जो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यों से होती है, वह कौन सी अवस्था है, वह कौन सी स्टेज है। तो इसमें जो आपके लिए ऑप्शन है वो है 7 to 12 ईयर्स, 12 to adulthood, 2 to 7 ईयर एंड बर्थ टू 2 ईयर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर होगा 7 to 12 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अब हमारे पास ऑप्शन ए है, पेरेंट्स एंड टीचर्स। ऑप्शन बी है, सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ऑप्शन सी है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एंड ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is not among the 4 determinants of intellectual growth stated by Piaget? ये कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, सोशल ट्रांसमिशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन एंड नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सोशल ट्रांसमिशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये पूछ रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन बी है, डिमॉन्स्ट्रेशन बाय टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग। ऑप्शन डी है, एबिलिटी ग्रुपिंग फॉर टीचिंग। सो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए वो होगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एबिलिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, वीकनेस एंड गैप्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका मतलब है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों
एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। अब इसमें जो ऑप्शन ए है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन, एवरेज चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन या नन ऑफ देम। सो फ्रेंड्स, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A college girl developed the habit of dropping the coat on the floor. Mother asked the girl to get out of the room and hang up the coat on the peg. The girl enters house, keep coat on, approaches closest, hang up and coat on the peg. It is an example of। देखिए ये कहना चाह रहा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगले बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। इसमें ऑप्शन है आपके पास चेन लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, ऑल ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए वो होगा चेन लर्निंग, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्लूड प्रेज एंड ब्लेम, रिवाल्री, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दीज। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समायोजित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंद्विता को, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। सो इसमें से आपके लिए ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, और बी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है ओनली 2, और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है ऑल ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेज बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर रादर देन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज नॉन एज। ऑप्शन है सोशल लर्निंग, कंडीशनिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और इंसिडेंटल लर्निंग। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, सोशल लर्निंग होगा या कंडीशनिंग होगा या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा या फिर इंसिडेंटल लर्निंग होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सोशल लर्निंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। द सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज। अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है टेंडेंसी ऑफ एस्केप, बी ऑप्शन है रेस्टलेस, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रैक्टिव, सी ऑप्शन है डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, डी ऑप्शन है लैक ऑफ मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा सी, डिसऑर्डर ऑफ attention. This is the correct answer. Students, next question है the personal factors which affect learning is या are। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन है मास मीडिया, पीयर ग्रुप, टीचर्स या फिर मैच्योरेशन एंड एज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैच्योरेशन एंड एज। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है अ क्रिकेट प्लेयर डेवलप्स द स्किल ऑफ बॉलिंग बट इट डज नॉट अफेक्ट हिज स्किल ऑफ बैटिंग, इट इज़ नॉन एज। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग,
ऑप्शन बी है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जीरो ट्रांसफ़र ट्रेनिंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट शोज द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन? निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? सो फ्रेंड्स, इसमें आपके पास ऑप्शन है फुल एक्सप्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन, यह आपका ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है लैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सी ऑप्शन है फ्री ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड आपका जो डी ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फुल एक्सप्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थाउ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक फ्रॉइड, पियाजे एक्सप्लेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस बट ओनली पियाजे टॉक्ड ऑफ। ये कहना चाह रहा है कि फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है डेवलपमेंट स्टेजेस विच आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड इफेक्ट ऑफ स्टेजेस टू अर्ली इंस्टेंट एक्सपीरियंस ओनली एंड सी ऑप्शन है कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेन स्टेजेस एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा सी, कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन स्टेजेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 15th क्वेश्चन है गुलिफोर्ड हैज़ गिवन द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग एज इक्विवेलेंट टू। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन है इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी एंड नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिएटिविटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्रिएटिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। सो 16th क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरेस्ट? निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्ट आर इनेट एंड एक्वायर्ड, इंटरेस्ट चेंज विद टाइम, interests are not related to capacities and aptitude, interests are not reflection of attraction and aversion in behavior। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इंटरेस्ट आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड एवर्जन इन बिहेवियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एटीट्यूड इज, अभिवृत्ति है, ऑप्शन है ए ऑप्शन है एन इमोशनलाइज्ड टेंडेंसी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस टू रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं, आप रीड कर लीजिए। मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर यही है ए। एन एटीट्यूड क्या है ये देखिए, एन इमोशनलाइज्ड टेंडेंसी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस टू रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ओके, ये अभिवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की, ऑप्शन है a nominal role, a great role, unpredictable role और fascinating role। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 18th क्वेश्चन का वो है ए, a nominal role। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ अवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है इदम और ईगो, सुपर ईगो या फिर इदम एंड ईगो। अब देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा 19th क्वेश्चन का वो होगा ए, इदम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स अस अ लॉट इन डीलिंग विद। ये कहना चाह रहे हैं कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन है वायलेंस, स्ट्रेस, फटीग या स्ट्रेंजर्स। सो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, स्ट्रेस। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज अ मोस्ट सेटिस्फाइंग डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। अब देखिए इसमें ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, फैंटेसी और नन ऑफ दिस। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके लिए वो होगा सी, फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स अति कल्पना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 22nd क्वेश्चन करते हैं। चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट वाज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 3 and 10। द कैट कार्ड्स सब्सिट्यूएट। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमल्स फॉर पीपल, फीमेल्स फॉर मेल्स एंड चिल्ड्रंस फॉर अडल्ट्स। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एनिमल्स फॉर पीपल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिएटिविटी अ टीचर शुड टेक हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स और ऑल ऑफ दिस। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, विचारा वेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन है नीड इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीवेशन। इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, यही है ए, इसका करेक्ट आंसर है नीड इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 specifies the minimum number of working hours per week for a teacher as। ये कहना चाह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। सो दोस्तों इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो है 40 आवर्स, 45 आवर्स, 50 आवर्स और 55 आवर्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 45 आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट्स दैट अ टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। अब इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो है मेंटेन रेगुलरिटी, maintain regularity and punctuality in attending school, complete the curriculum, complete the entire curriculum in a specified time, and D option है all of these। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो ड्यूटीज़ हैं ये एक टीचर को करनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 suggests some activities to promote peace education
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनलिस्टेड इन द करिकुलम फ्रेमवर्क। ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। सो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। Organize programs to promote an attitude of respect and responsibility towards women. Okay students, चलिए 28th क्वेश्चन करते हैं। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम। ऑप्शन है, ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। सो ऑप्शन है नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व एंड इज क्रिएटेड। बी ऑप्शन है एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस। सी ऑप्शन है लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू। ऑप्शन है, ये कहना चाह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन है गेन न्यू नॉलेज। बी ऑप्शन है डेवलप द साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। सी ऑप्शन है मॉडिफाई द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन स्कूल एंड क्लासरूम एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मॉडिफाई द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन स्कूल एंड क्लासरूम। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द इन द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द heading examination reforms which of the following reform has been suggested। सो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शन है ओपन बुक एग्जाम, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ग्रुप वर्क एवोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा all of these। Okay students,